नमस्कार साथियों, देश का दंगल न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। जीवन में एक नौकरी लगने की खुशी होती है तो एक खुशी होती है जब नौकरी से सेवानिवृत्ति मिलती है, समाज में सेवा करने का अवसर मिलता है, परिवार के साथ रहने का अवसर मिलता है। तो आइए, आज हमारी उपस्थिति है होडल में और होडल क्षेत्र में नत्थी सिंह जी रिटायरमेंट आए हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से और रिटायरमेंट की खुशी में उन्होंने एक परिवार के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में और समाज के साथ में एक खुशी का माहौल साझा किया है। और आप देख सकते हैं हमारे पास हमारे साथ बैठी हैं, यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं और इधर आप देख सकते हैं कि एक होली का रंगारंग प्रोग्राम भी किया गया है और ये एक मंडली बैठी है और समाज बैठा है पूरा। और आइए एक बार बात करते हैं नत्थीराम जी से। परिवार के साथ में सभी उनके साथ खुशियां बांट रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ में हमारे गुरुजी कोच साहब सुभाष जी भी उनको सम्मान दे रहे हैं। तो पूरा समाज एक इस समारोह में उपस्थित है और घर के साथ में, परिवार के साथ में, समाज के साथ में खुशियां बांटी जा रही हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं और इस खुशी में शामिल होने के लिए हम भी इनके साथ पहुंचे हैं। तो बात करेंगे। नमस्कार। बहुत खुशी के साथ आज हमारे कोच भी हैं सुभाष जी और उनको खुशियां देने के लिए आए हैं। जी पलवल से भी पहुंचे हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है आज माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है जी। नौकरी लगने की खुशी थी एक तो, हाँ। और आज सेवानिवृत्ति की खुशी कैसी लग रही है? भाइयों का प्यार ही इतना मिला है कि मैं तो भूल गया सब। अच्छा। इतना गदगद हो गया, इतना प्यार मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा मिला जी। तो कितने साल सर्विस करी है? 37.5 साल सर्विस की है। 37.5 साल जी। 37.5 साल सर्विस करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि अब कुछ आराम मिल पाएगा अब अगले जीवन में जी? अब तो ठाकुर जी के प्रति अब कोई ध्यान रखा जाएगा, देखिए, समाज के प्रति। अब आपने समाज की सेवा करी थी, अब आपको परिवार की और अपने गांव बस्ती की सेवा करनी है, तो जिम्मेदारियां हो सकता है और बढ़ गई हैं अब। हाँ, हो सकता है जी, पर अब शरीर तो इतना शक्तिमान नहीं है। हाँ, उसके जैसा रहेगा ऐसा करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी अब जो रिटायरमेंट के बाद में अब कैसी सेवा करने वाले हैं समाज की? समाज में जी जो त्रुटियां हैं हमारे यहाँ, उनके बारे में हम काफ़ी कमी है, जैसे कई डिपार्टमेंटों की हैं, उसमें हम सहयोग करेंगे। एक वो बनाएंगे अपना एक गुट सा और मीटिंग करके उसमें हम सहयोग करेंगे, जो भी हमारी कुरीतियाँ हैं वो दूर हों, ताकि अब समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन आज सम्मिलित हुए हैं आपके समारोह में? यहाँ से जी किशोर सिंह डागर पलवल से आए हैं, जिले सिंह बड़ाना जी पलवल से आए थे, पूरी टीम आई थी इनकी। परिवार भी है, रिश्तेदारी भी है? परिवार भी है, रिश्तेदार भी हैं। हमारे होडल से देवकरण प्रधान जी है और महेंद्र प्रधान जी थे, सुरेश प्रधान जी भी थे, यानी कि पूरा स्टाफ था मेरा। और मुझे बहुत प्यार मिला था। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास वो शब्द नहीं है। डिपार्टमेंट का कैसा प्यार मिला? और डिपार्टमेंट का ही बहुत प्यार मिला। और सरपंच भी आए, मरौली से एक सरपंच भी आए हैं और बलवाने से भी आए थे। तो आज क्या प्रोग्राम किया गया इस खुशी में? अब इसमें थोड़ा प्रसाद सा ही बनाया था जी। होली का भी रंगारंग प्रोग्राम था? हाँ, होली का भी था जी। हाँ जी। मैं किशोर सिंह डागर पलवल पब्लिक हेल्थ प्रधान 681। तो आज इस प्रोग्राम में आप पहुंचे हैं जी। तो क्या शुभकामनाएं अपने? बहुत आनंद आए हैं। शुभकामना भाई ये है, हमारे प्रधान जी है नत्थी सिंह, भगवान इसकी स्वास्थ्य सही रखे और अपने परिवार में सही रहे। और अब तक तो करी डिपार्टमेंट की सेवा, अब अपने भाईचारे की सेवा। बिल्कुल। अब अपने भाईचारे में सेवा करें, गाँव और समाज में रहे। बहुत अच्छी बात है। यही हमारी शुभकामना। देखिए, अपने लोगों का यही एक संदेश है कि अब तो देश की सेवा करके आए हैं तो अब करनी है समाज की सेवा। घर रहकर हो सकता है कुछ बच्चे भी खिलाने हैं उनको। तो जी नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम बेगराज पोसवाल है। मैं फुलवाड़ी से वरिष्ठ प्रधान 681 महासंघ। जी। मैं सबसे पहले प्रधान जी का एक धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितना प्यार यहाँ मिला प्रधान जी के यहाँ पे आने पे, नत्थी प्रधान के पे, उतना कहीं ना मिला। और एक हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से एक योजना है, जल मिशन योजना, जल बचाओ जीवन बचाओ। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जल जितना
कम अपना वो यूज़ करें उतना अच्छा है, बहुत अच्छा, सही यूज़ करें और अपने सही समय पर उन्हें पानी की वहाँ पर वो नपल वगैरह लगाए। अपना हाँ पानी की कमी है। आगे आपका धन्यवाद। बहुत तो क्या संदेश देना चाहते हैं अब रिटायरमेंट के बाद समाज को? संदेश यही, अब रिटायरमेंट के बाद तो यही संदेश है जी समाज को, भाई ये जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं जी, मैंने बताया था आपको पहले भी, बहुत कुरीतियाँ हैं, उनका नाम तो मैं आपसे क्या लूँ, बस उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जो हो सकेगा हम आधी रात तैयार रहेंगे उसके लिए। आप हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट आए हैं जी, तो अब अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जो हमारे आपके परिवार की, आपके समाज की, आपके गांव की समस्याएं हैं, उन पर आप क्या? नहीं, उन पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, जो समस्याएं हैं उनको बिल्कुल दूर करेंगे। और आज भी यहाँ बोला था, समाज ने कुछ बात रखी थी कि भाई इस तरह की परेशानी है, तो उनको बोला था कि आप जल्द ही आपका काम हम सफल करेंगे, आप चिंता ना करें, आपको भरपूर पानी मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ में कुछ परिवार के लोग भी हैं और कुछ सामाजिक लोग भी हैं और एक बहुत ही अच्छे लोक गायक नंदलाल जी हैं हमारे साथ में। वो भी आज यहाँ पे रंगारंग एक होली का प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ था और इस प्रोग्राम में जी नंदलाल जी, तो कितने भजन गाए हैं आज यहाँ पर? मैं सबसे पहले ये देश दंगल न्यूज का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा, जो हमारे इस विदाई समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पहुँचे हैं। आपकी टीम का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और आज जो एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जैसे कि एक गवर्नमेंट जॉब लगती है ना, जैसे मौका जब मिलता है एक खुशी की लहर उठती है, ऐसे ही एक ईमानदारी और नीति की और अनुशासन से और भाईचारे में समाज में मिलकर के वो अपनी सेवानिवृत्त पूरी करके समाज में भाईचारे में आते हैं, तो उससे अच्छा कर्म और उससे अच्छा कर्तव्य इस समाज में, इस प्रदेश में, इस देश में देखने को नहीं मिलेगा। और इस खुशी के अवसर पर हमने यहाँ एक लक्ष्मी नारायण पैलेस बैंक्वेट हॉल में होली महोत्सव भी रखा था, जो हमारे यहाँ ब्रिज, ये होडल जो सिटी है, जो ये ब्रज में आता है, यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने भी नृत्य किया था, होली गाई थी और गोपिकाओं को नचाया था। उसी प्रकार हमारे यहाँ ग्वाल पाल गोपिकाएं बनके सभी इस होली में, इस समारोह में भाग लेती हैं। और मैं यही कहूँगा, जो हमारे साथी हैं, भाई लगते हैं नाते में, जो आज विदाई समारोह हुए हैं, हमारे नत्थी प्रधान जी, उन्होंने अपनी छवि में कभी आँच नहीं आने दी। यही मैं आपसे यही बार बार धन्यवाद करूँगा। उम्मीद करते हैं हाँ, आगे हमारे साथ में और भी बुजुर्ग बैठे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है जी? उदयवान जी उदयवान जी। हाँ। तो कैसा प्रोग्राम रहा आज का? प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। तो क्या शुभकामनाएं दी आपने नत्थी सिंह जी को? हमारा तो भतीजो लगे। अच्छा। अच्छी शुभकामना, बढ़िया स्वभाव है, बढ़िया, हर तरह से परफेक्ट आदमी है, परिवार भी संपन्न है सारा। बहुत बढ़िया। देखिए अब तक तो उन्होंने समाज सगरे पूरे क्षेत्र की सेवा करी। हाँ, अब समाज की सेवा अब करें। समाज की सेवा करवाएंगे आप, ठीक बात। तो क्या क्या सेवाएं करवाएंगे उनसे? देखो जी, गान विद्या जानते हैं लोग। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सुंदर, और अपने मतलब ये अपने परिवार को सभी संपन्नता से रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही सबका संदेश है कि अब वो मिलकर पूरे परिवार का, पूरे समाज का यहाँ पे सेवा करें, सबसे मिल के रहें, यही सबकी शुभकामनाएं हैं। प्रोग्राम भी बढ़िया। वीरेंद्र जी, कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। अच्छा अच्छा। तो आज विदाई समारोह में आप पहुँचे हैं, हाँ, बताइए। तो क्या शुभकामनाएं दी हैं आपने? शुभकामना यही है, परिवार तो पहले से ही अच्छा पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, समाज सेवी भी है, और अपना ठीक ठाक अपना गुजर बसर करें अपने बच्चों के साथ। और यही शुभकामनाएं, रिश्तेदार हैं हम तो सबसे मिल के रहें। मिल के रहें, तो परिवार पहले से ही चल रहा है मिला हुआ था। नत्थी सिंह जी के विदाई समारोह में यहाँ समाज भी बैठा है और बहुत ही आनंद यहाँ इन्होंने होली के रसियाओं से लिया है। बहुत ही खुशी उनके इस प्रोग्राम में बांटी है सभी ने और सभी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे साथ बैठे हैं पहलवान जी, और आज इन्होंने बहुत ही गजब का डांस यहाँ पर किया है और बहुत ही देर से ये डांस कर रहे थे, तो हमको देख रहे थे, बहुत अच्छा इस उम्र में भी नाच रहे थे। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी प्रताप सिंह नाम है और मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ हरियाणा पुलिस से। देखिए, जो सबको नचाते हैं वो आज इस प्रोग्राम में नाच रहे थे, तो बहुत खुशी का दिन था। पहलवान जी,
आपने ये नाचना कहाँ से सीख लिया? ये जी हमारे यहाँ होली होती है और हम ब्रजवासी हैं। अच्छा। यहाँ हमारे भगवान कृष्ण भी नाचते थे, तो उन्हीं की हम वंशवेल है और हम ही उन्हीं की परंपरा चलती आ रही है और नाच कूद हमारा होता रहा है और चल रहा है। सही बात। अच्छा, आपने अपनी सेवा में अभी सेवा कर रहे हैं या रिटायरमेंट आ अब चुके हम हैं? रिटायरमेंट हो लिया सर। अच्छा, तो अपनी सेवा में भी आपने बहुत चोर बदमाशों को नचाया होगा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हमारी प्रगति मैदान ड्यूटी लगी थी, अच्छा। तो वहाँ हमारे दूरदर्शन वाले आए थे। अच्छा। वहाँ आप जैसे ही आए थे उन्होंने कहा जी आप इस मेले के बारे में क्या जानते हैं? जी। हमने कहा जी मेले के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर हम पुलिस में रहते हैं, पुलिस वाली बात बताएंगे। तो एक जाट के 4 लड़की थी और चारों ही लड़की पुलिस जाट ने चारों ही पुलिस वालों को ब्याह दी। चारों लड़की पुलिस वालों को ब्याह दी, तो एक हरियाणा पुलिस में था, दूसरा दिल्ली पुलिस में, तीसरा हरियाणा राजस्थान में और चौथा यूपी पुलिस में। चारों अलग अलग स्टेट में ब्याह दी। चारों ही पुलिस वाले अपनी ससुराल में प्रेजेंट हो गए मेला देखने के लिए। सासू बड़ी खुश हुई, भाई मेरे चारों दामाद आए हैं और मेरी जैसे मेरी लड़कियों में प्यार है, ऐसा ही मेरे चारों दामादों में प्यार बना रहे, क्यों ना इन्हें एक ही थाली में भोजन कराऊं। तो उस सासू ने थाली में खीर परोस दी, उसी में बूरा डाल दिया और बूरे में खड्डा करके उसमें घी डाल दिया और कहा बेटा प्रेम से जमारी थी और प्रेम से खा रहे थे। लेकिन यूपी वाले को या चालाक समझ लो या उसे बेईमान समझ लो या उसे अपना बददियानी समझ लो, वो कहने लगा यार कोई ऐसी तरकीब सोच घी तू ज़्यादा खावे। तो यूपी पुलिस वाला बोला भाई जब पानीपत की पहली लड़ाई छिड़ी थी तो उस घी के कुंडला में से अपने मैं कट मार दिया और कहने लगा भाई साहब जब पानीपत की पहली लड़ाई छिड़ी थी तो जब मैं मथुरा थाने में तैनात था, नज़दीक घर था, नज़दीक की ड्यूटी थी, बड़ा आनंद आ रहा था, तो घी यूपी पुलिस वाले की तरफ चलने लगा। दिल्ली पुलिस वाला बोला वन यार घी तो यूपी पुलिस वाली तरफ गया। दिल्ली पुलिस वाला बोला भाई साहब जब पानीपत की दूसरी लड़ाई छिड़ी थी, जब मैं धौला चौकी में तैनात था, ट्रैफिक में लग रहा था, दिन में ड्यूटी, रात में घर, बड़ा आनंद आ रहा था, तो 2 उंगली इनकी तरफ घी जाने लगा। राजस्थान वाला बोला भाई आप भी बताओ अपनी पोस्टिंग के बारे में। राजस्थान वाला बोला वन की भाई साहब जब पानीपत की तीसरी लड़ाई छिड़ी थी, जब मैं तीक चौकी में तैनात था, नज़दीक क्वार्टर था, नज़दीक घर था, बड़ा ड्राइवर था इंस्पेक्टर साहब का, बड़ा आनंद आ रहा था। जहाँ 3-3 नाली चल जाएं उसमें घी तो रहा नहीं और लड़ाई भी 3 ही हुई थी। अब बोले भाई हरियाणा वाले तू भी बता तेरा भाई कैसी पोस्टिंग रही। हरियाणा बोला यार यहाँ ना तो हमारी मतलब यहाँ में घी रहा और ना ही अब वो पानीपत की 3 ही लड़ाई हुई थी। तो उसने कही भाई ना तो हमने पानीपत की पहली लड़ाई देखी और ना देखी हमने दूसरी और ना देखी हमने तीसरी, हमने तो जो 1857 का जो गदर मचा था ना वो गदर देखा था। बोल गिरिराज महाराज की जय। और ये थानेदार साहब ने बहुत ही अच्छा एक चुटकुला सुनाया है और उसमें कुल मिलाकर हरियाणा वाले विजयी रहे। देखिए जो एक हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो ऐसे ही योद्धा पहलवान हमारे यहाँ थे। और उसके बाद आज इस विदाई समारोह में और भी समाज बैठा है। Yeah.